तो सॉरी टू से मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब सीमा के इस तरफ से, सीमा सीमा मुराद है बॉर्डर, ये सीमा नहीं, औरत नहीं। तो सीमा के इस तरफ से यानी बॉर्डर से एक कबूतर जाता है पकड़ लेते हैं, एक गुब्बारा जाता है पकड़ लेते हैं। तो ये एक जीती जागती सही सलामत खातून गई है अपने बच्चों को लेकर। क्यों, क्या वजह है कि इसको रिलीफ दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खालिद, मैं इस पे लेट मी आपके टेल, एक चीज ऐड मुझे करना चाहूंगा। मैं एक बात आप सब से शेयर करना चाहता हूँ मिस्टर तलत, मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दें। वो जी ये जी। कि मैं आज क्लास ले रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ थोड़ा बहुत। तो क्लास में मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलीजियस स्टेटस है वो डिस्कस कर रहा था। तो काफी स्टूडेंट मुझे कह रहे थे, सर इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट और पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है। तो मैंने उनको कहा, जैसे इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वैसे ही पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। वो नहीं समझे। तो मैंने उनको समझाया तो बाद में वो समझे कि प्रैक्टिकली ना पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, और प्रैक्टिकली नहीं इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया एनी तो है रियलिटी ही नहीं ना। इंडिया, यस डेफिनेटली, वही तो मैं कह रहा हूं कि उनको वो समझाने राम गया राज कि आ गया, पाकिस्तान, राम मंदिर का ये इनॉग्रेशन हो गया, राम राज आ गया, ये अब हम उनको सेकुलर नहीं कह सकते। यस मिस इकरा, यही मैं कहने जा रहा था। इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट ने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की इनागुरेशन नहीं की है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की इनागुरेशन हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट ने नहीं की है, वहां पर कर दी गई है। तो डेट मीन जैसा सेक्युलर स्टेट इंडिया है, वैसा इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक अनड्यू फेवर फेवर जो है सीमा को दिया जा रहा है, एक रिलीजियस फेवर, क्योंकि नाउ शी इज कन्वर्टेड इनटू द हिंदुइज्म, दैट्स व्हाई उसको एक अनड्यू फेवर दिया जा रहा है। मिस इकरा जुनेजो के पास कुछ नॉलेज है रिगार्डिंग दी सीमा हैदर केस। तो मिस्टर तलत, मैं आपके पास आऊंगा। तो मिस इकरा, क्या आप बताएंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, और आप दोनों को भी मेरा सलाम। लेटेस्ट अपडेट यही है कि एक वकालतनामा भी साइन कर दिया गया है और पावर ऑफ वालेकुम। अटॉर्नी भी साइन कर दी गई है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है इंडिया के एडवोकेट मोहम्मद मलिक साहब उनको, ताकि वो बच्चों की कस्टडी का मैटर वहाँ पर देखें और बच्चे जिस जुरिस्डिक्शन से गायब हुए थे उसी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में वापस आए, ताकि यहाँ पे केस चले और बच्चों की वेलफेयर के जो लॉन्ग टर्म डिसीशंस हैं वो लिए जा सके। अच्छा, ये बहुत एक ब्रेकिंग न्यूज है व्यूअर्स के। अटॉर्नी दे दी गई है एक इंडियन लॉयर को, और वो केस जो है वो परसू करेंगे फ्रॉम इंडिया। और उसके हवाले से ये एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। तो मिस इकरा, इस हवाले से आप कितनी होपफुल हैं कि ये मामला अभी आई थिंक सॉल्व होने वाला है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ क्योंकि बच्चे इंडियन नेशनल नहीं है, पाकिस्तानी नेशनल हैं और इलीगली वहाँ पर गए हैं। और क्योंकि आप खुद भी वकील हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि पाकिस्तान पेरेंटल एब्डक्शन को भी रिकॉग्नाइज करता है और दी हैग कन्वेंशन का भी सिग्नेटरी है, और फैमिली लॉ के आर्टिकल 6 को अमेंड करके उन्होंने इंक्लूड किया था। तो वहाँ की कोर्ट्स के पास एज सच इतनी जुरिस्डिक्शन है नहीं कि वो हमारे बच्चों की वेलफेयर को डिसाइड करे या कोई लॉन्ग टर्म डिसीशंस वहाँ पर हों। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब वहाँ पे कोर्ट के अंदर मैटर जाएगा बच्चों का स्पेशली, तो बहुत जल्द वहाँ पे फैसले हो जाएंगे और बच्चे इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे। और एक रूमर मुझे भी सुनने को मिला था कि डॉक्टर रोशन अजीम ने केस छोड़ा है, तो ऐसा नहीं है। उनके साथ एज अ टीम मेंबर मैं एसोसिएट थी और एज अ रिसर्चर, और मैंने ही डॉक्टर रोशन की परमिशन से अंसार बर्नी साहब को लेटर लिखा था कि वो इंटरवीन करें और बच्चों के हवाले से वहाँ पे जो लीगल
कार्रवाई होनी है उसमें हमारी हेल्प करें, जिसपे बर्नी साहब ने फौरन एक्शन लिया, क्योंकि ये मैटर बहुत सेंसिटिव था और आपको पता है कि बच्चियों का मसला है, 3 बच्चियां हैं वहाँ पर और चाइल्ड मोलेस्टेशन के और चाइल्ड अब्यूज के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे थे, न सिर्फ रिपोर्ट हो रहे थे बल्कि वीडियोस भी रिलीज की जा रही थी। तो उन्होंने भी फौरी एक्शन लिया और हमारी बातचीत काफी करीब 1 महीने से चल रही थी इंडिया से 2 लॉयर्स के साथ। एक तो मोहम्मद मलिक साहब है, एक दूसरे भी हैं इंडिया में ही, इन्हीं के साथ होते, इन्हीं के टीम मेंबर हैं, उनसे भी लेकिन जो फॉर्मेलिटीज हैं जो कंप्लीट की गई हैं कल, स्पेशली वो एडवोकेट मोमिन मलिक साहब को, और वो भी बहुत हाउसफुल हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है जो हमारे क्लाइंट थे गुलाम हैदर साहब को भी, हमें भी, कि वो हमारी प्रॉपर हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह ताला बच्चे जल्द पाकिस्तान भिजवाएंगे। ये तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। मिस्टर तलत, आप रोशनी डालेंगे कि इस हवाले से कि ये तो एक बहुत बड़ी मैसिव अचीवमेंट है। सॉरी खालिद, आपकी आवाज कट रही है, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। ओके मिस्टर तलत, मैंने ये कहा कि ये एक मैसिव अचीवमेंट है। अगर आपने मिस इकरा को सुना होगा तो काफ़ी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लीगल जो असिस्टेंस सर्विसेज वो ली गई हैं फ्रॉम इंडिया। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस अचीवमेंट? देखें, ये जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब केस पर और चीज में जी इंक्लूड जी। करती चलूं, जो मलिक साहब हैं वो केस प्रो बोनो करेंगे, अगर कोई एक्सपेंसेस आए तो वो अंसार बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल उसको बियर करेगा। वेरी गुड। तो ये तो वी अप्रिशिएट एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई अप्रिशिएट दिस प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेट मलिक साहब एंड हेड्स ऑफ। अच्छा मिस्टर तलित, आप जारी रखें। जी मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल ठीक न्यूज़ है कि उनको जो है वो इस बारे में मालूमात है और उनको जो है अवेल किया जा रहा है इस मामले में, वो इंडिया के हवाले में। जैसे कि आप जान सकते हैं कि हमारा वहां तक डायरेक्ट जो है अप्रोच करना और उनकी कोर्टों तक जो है अपना जो मुद्दा पहुंचाना वो मुनासिब और जो है आसान नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जो है ये फैसला किया गया कि अब वहां के जो वकला हैं जो कि हमारी मदद करने को हम उनके शुक्रगुजार है कि वो रेडी थे, उन्होंने जो है इस मुद्दे को जो है कंटिन्यू करते हुए जो है अभी बच्चों के हवाले से ये इकदाम किए हैं। बाकी उसके एक्सपेंसेस वगैरह जैसे मैं ने कहा कि वो अंसार बर्नी साहब करेंगे, वो भी फैसला लिया गया है कि वही करेंगे और उसके अलावा इस केस को पूरी तरह से हैंडल जो है वो सर रोशनी करेंगे। वीजा के कुछ हवाले से मसले होने की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे, तो जो उनको जो है मलिक साहब जो है वो अभी केस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो फाइनलाइज करेंगे, जो केस को चलाएंगे वो सरोशन ही चलाएंगे। में पाकिस्तान के स्टेट प्रोविंस सिंध में भी एक वाकया, आज ही के रोज दो वाकया हुए हैं बच्चों के साथ। एक बच्चे को, एक 7 इयर्स ओल्ड बच्चे को आफ्टर सोडोमी उसको स्लाटर किया गया है, उसका जो सर है वो काटा गया है बच्चे को, वो बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया है। और दूसरा भी वाकया हुआ है, एक न्यू बॉर्न बेबी है जिसको कुत्तों ने काट काट कर मार दिया। तो ये वाकयात अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा होते हैं और इस हवाले से मिस इकरा ने जो कंसर्न्स उठाई कि बच्चों के हवाले से ज्यादा मामला सेंसिटिव है। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस है, लेट मी टेल यू कि जितनी भी प्रैक्टिस है वो सीमा की रिकवरी के लिए नहीं है। बाहर में जाए सीमा, किसी को भी सीमा नहीं चाहिए। ये सारा मामला बच्चों के हवाले से है। दे आर नॉट सिक्योर, दे आर नॉट सेफ एट द फैमिली ऑफ द मीना, सचिन मीना। जब मासूम बच्चा अपने घर पे सेफ नहीं है तो वो किसी दूसरे के घर पे कैसे सेफ हो सकता है? तो वी होप कि जल्दी ये मामला हल होगा। मिस्टर विक्रम लोहाना, आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से?
सर ये बहुत गलत हुआ है जो एपी सिंह इस वक्त कर रहा है, और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वकील जो है गुलाम हैदर का वो चेंज हो गया है और कोई नया वकील आया है। बारे में ये गलत न्यूज़ है जो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। गुलाम अच्छा हैदर का जो अच्छा केस मिस्टर है वो अच्छा मिस्टर एडवोकेट। विक्रम, ये लेट मी टेल यू के ये र्यूमर्स हमारी तरफ से नहीं है, किसी की तरफ से भी नहीं है। ये एक टीम की तरह सारे काम चल रहे हैं, तो उस हवाले से हमें हम ज्यादा बात करेंगे तो जो अपोजिशन साइड है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर जब कोई ऐसी बात है ही नहीं तो उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। सर रोशन, सर अंसार बर्नी, ये दे आर वर्किंग लाइक वन टीम, सर तो आपकी वो एक आवाज़ ही नहीं आ टीम में रही। है।